नमस्कार, पीसीएस अप टू डेट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। दक्षिण रेलवे के मदुरै मंडल ने आदि अमावस्यी उत्सव के लिए मदुरै से रामेश्वरम के लिए एक अनरिजर्व्ड स्पेशल ट्रेन चलाने की व्यवस्था की है। आपको बता दें कि आदि अमावस्यी अमावस्या का दिन होता है, जो तमिल महीने आदि, जो कि मध्य जुलाई से मध्य अगस्त तक मनाया जाता है। आदि अमावस्यी अपने पूर्वजों का सम्मान करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तर्पण यानी पैतृक अनुष्ठान करने के लिए 3 सबसे शक्तिशाली अमावस्या दिनों में से एक है। हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार आदि का महीना अत्यधिक शुभ माना जाता है, जब दिव्य शक्तियां पृथ्वी पर कृपा करती हैं और सभी प्रार्थनाओं का उत्तर देती हैं। आदि अमावस्यी पर अपने पूर्वजों के लिए तर्पण अनुष्ठान करने से उनकी आत्माओं को मोक्ष प्राप्त होता है। इस अवसर पर रामेश्वरम के अग्नि तीर्थम में आमतौर पर बड़ी संख्या में लोग इस पवित्र दिन पर अपने पूर्वजों के अनुष्ठान करने के लिए इकट्ठा होते हैं। अन्य पवित्र स्थलों में कन्याकुमारी में त्रिवेणी संगमम और कावेरी नदी के तट पर विभिन्न पवित्र घाट शामिल हैं। अरबों डॉलर के आर्थिक गलियारे सीपेक में अन्य देशों के जुड़ने को लेकर चीन और पाकिस्तान के प्रयासों की भारत ने कड़ी निंदा की है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी सीपेक के तहत इस प्रकार की गतिविधियां स्वाभाविक रूप से अवैध, अनुचित और अस्वीकार्य हैं। भारत तथा कथित सीपेक परियोजनाओं की लगातार आलोचना करता रहा है। यह परियोजना भारत के उस क्षेत्र में है जिस पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। दरअसल हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समन्वय पर सीपेक ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप की एक बैठक हुई थी। इस बैठक में पाकिस्तान और चीन ने प्रमुख सीपेक पहल में शामिल होने के लिए इच्छुक देशों का स्वागत करने का डिसीजन लिया था। आपको बता दें कि वर्ष 2013 में शुरू हुआ यह आर्थिक गलियारा पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह को चीन के शिनजियांग क्षेत्र में स्थित काशगढ़ से जोड़ने वाला है। इसके जरिए दोनों देश ऊर्जा, परिवहन एवं औद्योगिक सहयोग करेंगे। गौरतलब है कि सीपेक चीन के महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI का हिस्सा है। भारत BRI की भी गंभीर रूप से आलोचना करता रहा है। बीते दिनों मेडागास्कर की राजधानी एंटानानारिवो में एक भव्य हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया। इस उद्घाटन समारोह में मेडागास्कर में भारतीय राजदूत ने भी शिरकत की। आपको बता दें कि नवनिर्मित मंदिर एंटानानारिवो में पहला हिंदू मंदिर है। मेडागास्कर में प्रवासी भारतीयों द्वारा प्रतीक्षित मंदिर लंबे समय से निर्माणाधीन था। गौरतलब है कि हिंद महासागर में स्थित मेडागास्कर एक बहुत बड़ा द्वीप है। यहाँ की आबादी 26 मिलियन से भी अधिक है। भारतीय 18वीं शताब्दी के अंत में हिंद महासागर के व्यापार में शामिल होने के लिए छोटी नावों में मेडागास्कर पहुंचे थे। इनमें से ज़्यादातर गुजरात से थे। तब से लेकर अब तक उन्होंने भारत और मेडागास्कर के बीच व्यापार और वाणिज्य के विकास में बहुत योगदान दिया है। हाल ही में भारत और अफ्रीका के दक्षिणी देश नामीबिया के बीच एक MOU साइन हुआ है, जिसके तहत अफ्रीकन चीता को एक बार फिर भारत लाया जाएगा। गौरतलब है कि 1952 में चीता को देश में विलुप्त घोषित कर दिया गया था। केंद्र सरकार द्वारा अगले 5 सालों में 50 चीतों को भारत लाया जाएगा। बताया जा रहा है कि पहले बैच में 8 चीतों को लाया जा रहा है, जिनमें 4 मादा और 4 नर होंगे। इन्हें इस साल अगस्त में मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित कूनो पालपुर नेशनल पार्क में लाया जा रहा है। आपको बता दें कि लगभग 750 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले इस नेशनल पार्क में चीतल, सांभर, जंगली सुअर आदि भी हैं, जिसके चलते यहाँ मांसाहारी जानवरों को रखा जा सकता है। साथ ही इसकी जलवायु भी इनके अनुकूल है। आपको बता दें कि यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी ने NTCA यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की 19वीं बैठक में एक्शन प्लान फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ चीता इन इंडिया जारी किया था। NTCA दिसंबर 2005 में स्थापित एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, जिसे प्रोजेक्ट टाइगर और भारत में टाइगर रिजर्व्स के प्रबंधन का काम सौंपा गया है। बताया जा रहा है कि टाइगर कंजर्वेशन के लिए बेहतर पॉलिसीज को फ्रेम करने के लिए 6 कमिटीज गठित की जाएंगी। साथ ही टाइगर रिजर्व्स के प्रोटेक्शन के लिए लोकल कम्युनिटीज की मदद भी ली जाएगी। चाइना ने अपने न्यू स्पेस स्टेशन तियांगोंग को पूरा करने के लिए दूसरा मॉड्यूल भी लॉन्च कर दिया है। वेंटियन नाम का यह स्पेसक्राफ्ट चीन के ट्रॉपिकल आइलैंड हैनान पर स्थित
वेचांग लॉन्च सेंटर से लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया। बताया जा रहा है कि इसमें 3 स्लीपिंग एरियाज और वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए स्पेस मौजूद हैं। गौरतलब है कि चीन द्वारा लॉन्च किए जाने वाले 3 मॉड्यूल्स में से पहला कोर मॉड्यूल तियानहे है और 2 लैब मॉड्यूल वेंटियन और मेंगटियन हैं। तियांगोंग के सेंट्रल मॉड्यूल तियानहे को बीजिंग द्वारा अप्रैल 2021 में लॉन्च किया गया था और इसका तीसरा और अंतिम मॉड्यूल मेंगटियन अक्टूबर में लॉन्च किया जाएगा। तीनों मिलकर चीन के तियांगोंग स्पेस स्टेशन की संरचना बनाएंगे। तियांगोंग पृथ्वी से 340 से 450 किलोमीटर के बीच लो अर्थ ऑर्बिट में बनाया गया है। यह चीन के मानवयुक्त अंतरिक्ष कार्यक्रम का हिस्सा है। आपको बता दें कि भारत भी 2030 तक अपने स्पेस स्टेशन की शुरुआत करने की योजना बना रहा है। यह भारत के गगनयान मिशन का ही एक विस्तारित रूप होगा। अब नोट करते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित सवाल। पहला सवाल है, हाल ही में मेडागास्कर के किस शहर में भव्य हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया? महाजंगा, तोमासीना, अंतानानारिवो या फिर अंतसिराबे? इसे इंग्लिश में नोट कर लीजिए। इन विच सिटी ऑफ मेडागास्कर वाज अ ग्रैंड हिंदू टेम्पल इनॉग्रेटेड रिसेंटली? महाजंगा, तोमासीना, अंतानानारिवो और अंतसिराबे। दूसरा सवाल, आदि अमावस्या उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश या फिर उपयुक्त सभी? इसे इंग्लिश में नोट कर लीजिए। इन विच स्टेट द आदि अमावस्या फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड? तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश और ऑल ऑफ द एबव। तो आज की बुलेटिन में इतना ही। मिलते हैं कल कुछ नई और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।